थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है। सर आपने हाइपर कंजक्शन इन फिनॉल करा दिया? देखो, फिनॉल में हाइपर कंजुगेशन कहाँ से होगा? सर वो तो सॉरी फिनॉल। मेजोमेरिक होगा ना। यस सर। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर बनवाया ना। यस सर। हाँ। सर रिकॉर्डिंग्स के लिए बोल देना एक बार, वो ना मैंने लास्ट की 2 क्लास ली दी थी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स की, देखो जीओसी को मत इग्नोर करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होता है ना ये। यस सर। हाँ। अब देखो, आज बच्चे ही नहीं आए। सर 10 से ज्यादा आएंगे भी नहीं। क्या? 10 से ज्यादा आएंगे भी नहीं। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे? नहीं सर, डेली 10 अराउंड ही आता है, 8 9। मुझे लग रहा है एग्जाम एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है। सर प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं ना इस टाइम, तो उनकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती क्या है। चल रहा है स्कूल में, क्या चल रहा है आप लोग के? सर अभी तो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं सारे। चलो अच्छी बात है। हमारा केमिस्ट्री समझ आता है कि नहीं आता आप लोग को? क्या चीज सर? केमिस्ट्री हमारा समझ आता है कि नहीं पूरी तरह से आप लोग को? सर एक नंबर समझ में आता है। क्वेश्चन वगैरह तो लग जाते हैं ना, मैं आप लोग को 25 का भी क्वेश्चन करा देता हूँ, 24 का भी, मतलब जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से करा देता हूँ। यस सर, हो जाती। ठीक है, बस इतना ही होना चाहिए। सर एक और इक्विलिब्रियम का रिवीजन करवा दोगे बाद में? क्या? इक्विलिब्रियम चैप्टर का रिवीजन करवा दोगे? यार रिवीजन वगैरह इस टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना अभी हमें आपके बोर्ड के लिए भी रिवीजन कराना पड़ेगा। बोर्ड से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी रिवीजन कराना पड़ेगा। वैसे सर बोर्ड के साथ जो रिवीजन कराओगे उसी में करवा देना एक बार। क्या? हाँ, कोशिश करूंगा। हाँ, बोर्ड में ही करा दूंगा, बोर्ड लेवल का ही चाहिए ना आपको फिलहाल के लिए? हाँ यस मतलब सर। लेवल के हाँ लिए पहले लेवल का हो जाए। हाँ, बोर्ड लेवल के देखो, क्योंकि अब ना ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग का बोर्ड का डिस्ट्रैक्शन होगा ना। तो लास्ट वीक है, मैं बोर्ड के लिए पढ़ा दूंगा। हाँ सर। हाँ। रुकते हैं थोड़ा सा, 1-2 मिनट और रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है।
देखो एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? ये बताओ, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप लोग जानते हो? हाँ सर जानते हैं, हकल्स रूल वाला। यस सर। जानते हो ना आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में? ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आओ। जैसे पता है क्या, कुछ कंपाउंड थे ना, ऐसे देखा गया कि जितना स्टेबल होना चाहिए ना उससे भी ज्यादा स्टेबल होने लगे। आप बताओ, कोई पतले इंसान को देख के लगा सकते हो क्या कि वो कमजोर होगा? आपके क्लास में कोई है आपके घर में बहुत पतला दिखता हो लेकिन बहुत पावरफुल हो? क्या सर पावरफुल की पतला? पतला बोल रहा हूँ? सर है हमारी क्लास में एक। दिखने में ऐसे लगता होगा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलो तो 6 पे 6 मारता है। नहीं सर, पतला दिमाग बहुत है इसमें। सर अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती ना। अच्छा, आप भी पतले हो क्या? चलो मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा है। कहने का मतलब ये ना, कुछ कंपाउंड ना एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने लगे, और कुछ कंपाउंड एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होने लगे। तो उनमें कुछ चेक किया गया, भाई तुम क्यों इतना ज्यादा स्टेबल हो? कुछ तो कुछ दिखता होगा ना कुछ ऐसा होगा ना खासियत कि हाँ कुछ ज्यादा स्टेबल है। तो पता चला ना कि वह एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। मैं लिख देता हूँ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने लगा ना, पता चला कि वह क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। और जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होने लगा, उसका क्या पता चला? नॉन एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बातें क्लियर है क्या? और पता है क्या, जो बीच में इन दोनों क्या आता है, वो न ही एरोमेटिक है न ही एंटी एरोमेटिक, वो क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, क्या क्लियर है? यस सर। अब देखो मैं बताता हूं। तो इनके लिए ना हकल आए, तो उन्होंने यह बोला कि भाई वो इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? कुछ ना कुछ तो बात होती होगी। तो हकल ने ना एक रूल बनाया, बोला कि जो हकल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो दोनों के लिए अलग अलग रूल दिया गया। बोला गया पहला कंडीशन क्या बोला गया कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, क्या एंटी एरोमेटिक के लिए भी सेम बोला, क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा देखो, वह कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। आप बताओ बच्चों, अगर हमारे पास sp3 होगा, sp3, तो sp3 को क्या हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं क्या? यस सर। क्या आप इसको एक प्लेन पे बना सकते हो sp3 को? नो सर। नहीं बना सकते, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा ना। तो sp3 तो प्लेनर नहीं होगा, लेकिन sp2 का जरा हिसाब बताना आप लोग। बना सकते हैं सर। सर sp2 बन जाएगा। sp2 भी बन जाएगा और sp भी बन जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों बन जाएंगे। हाँ, तो ये बताओ, sp2 भी प्लेनर हो सकता है और sp भी प्लेनर हो सकता है। यस सर। पहला कंडीशन क्या है कि पहली बात साइक्लिक होना चाहिए। जहां साइकिल हुआ तहीं तहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात थी कि वो प्लेनर होना चाहिए। अगर मानो 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन पे हम टच करके देखेंगे भाई प्लेन में हो कि नहीं हो, प्लेन में हो कि नहीं हो, प्लेन में हो कि नहीं हो। ठीक है, क्या इसके बाद क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन। क्या होना चाहिए? वाले का एरोमेटिक, उसमें एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? इसमें भी प्लेनर होगा। ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन। यानी आप बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने एरो क्या बोलते हैं, रेजोनेंस पढ़ लिया। क्या रेजोनेंस में ऐसा घूमते जाना चाहिए, घूमते जाना, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। वो कंप्लीट एक कंजुगेशन साइकिल कंप्लीट करना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? अगर वो कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा? सर वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या? सर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। पहली बात, एरोमेटिक में भी कंडीशन है, एंटी में भी कंडीशन है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना। यस सर। बोलो। और कंप्लीट अब फोर्थ उन्होंने यह बोल दिया ना, हकल रूल का क्या मतलब है, एक उन्होंने रूल दिया, उसमें क्या होना चाहिए? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3, मतलब ऐसे होना चाहिए। और वही इसमें अगर जो आप फोर्थ पॉइंट देखोगे ना, तो अगर यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, तब यह क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। इसमें जो n की वैल्यू क्या होगी? यहां से 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, एरोमेटिक वाले में 0 से स्टार्ट होगी और एंटी एरोमेटिक वाले में 1 से स्टार्ट होगी। आप बताओ, जब एरोमेटिक वाले में 0 से स्टार्ट होगी, अगर n की वैल्यू हम 0 रखे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? कौन? अगर ये बताओ कि 1 रखे तो 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखे तो
इलेक्ट्रॉन। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगर एंटी की बात करें 1 रखे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये बातें क्लियर है क्या? सर हाँ जी। सर जैसे कोई कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक की 3 कंडीशन वो हो रही है, फुलफिल हो रही है, और लास्ट वाली कंडीशन में जैसे पाई इलेक्ट्रॉन वाली है, उसमें अगर हाँ। उसके अंदर, सर ठीक है समझ गया, सॉरी डाउट था हो गया क्या। सर जी जो कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाला है इसका एक एग्जांपल देना कि नहीं अभी होगा। दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट कंजुगेशन का दे रहा हूँ। बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा 1 मिनट वक्त दो आप लोग, वक्त समय। एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ एक। किधर गया? चलो अब मैं एग्जांपल दूं क्या? यस सर। चलो देखो, सिंपल सी बात देखो, ये हो गया क्या? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले आप लोग 5 रूल लिखो, पहले चारों जितना भी रूल है लिखो, पहले एक बार लिख लो, फिर आपको समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर लिख लिए। लिख लिए क्या? यस सर। देखो बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है? लिख लिए? यस सर। लिख लिए। चलो अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास यह क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। यस सर। आप जरा बताओ क्या साइक्लिक है क्या? यस सर। साइक्लिक यस है। सर। 6 कार्बन है, सभी कार्बन को हम चेक करते हैं। आप बताओ इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। बोलो। यस। यह तो होगा ही नहीं, यह होगा ही नहीं, यह हकल रूल पे फॉलो ही नहीं करता है। ये बताओ, आप बताओ क्या इसमें कंप्लीट कंजुगेशन कर रहा है क्या? यहाँ पे कंजुगेशन टूट नहीं जा रहा है? अरे यस हर सर एक टूट जाए। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो कंजुगेशन को चला सके। यह भी नहीं होगा। इसमें आप लोग देखो, आप बताओ क्या सभी कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के हैं? सभी के सभी sp2 हैं। ध्यान से देखो, सब में डबल बॉन्ड है ना, और sp2 हो गया तो क्या होगा? ट्राइप्लेनर होगा, यस सर। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। साइक्लिक है ही। इसके बाद क्या आता है? साइक्लिक के बाद ट्राइगोनल प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन। आप बताओ बेंजीन में कंप्लीट कंजुगेशन होता है? हर एक यस सर। डबल बॉन्ड है। उसके बाद आएगा हमारा क्या? हकल रूल। अब ये बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई सर बॉन्ड। 3 पाई। तो हर एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। यस सर। और ये बताओ अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, तो क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक। अगर मान लो कि 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 18 आ जाए, तो क्या होते हैं? सॉरी 16, एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये मेरी बातें है क्या? ये बताओ कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है? ये बातें सबको समझ आई है कि नहीं आई है? सर एरोमेटिक। यस सर। आ गया ना? आ गया। और हाँ फर्क जी, बताना, एरोमेटिक और नॉन क्या बोल एरोमेटिक रहे में बेसिक फर्क क्या होता है? हो? देखो एरोमेटिक अगर मान लेते हैं कोई साइक्लिक नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। किसी का कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सर एंटी में देखो एंटी में और नॉन में यही है ना कि अगर हमारे पास 2 पाई, 6 पाई, 8, 10 पाई, 12 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक होगा। अगर 4, 8, 12, 18, 16 इस हिसाब से होंगे तो एंटी होगा। बाकी सब और सेम है। सर अगर ठीक, 13 हो गए तो? 13 होगा ही नहीं। आप बताओ कोई भी पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना? बोलो। यस सर। तो हमेशा इवन में ही आएगा। चलो आओ कुछ नंबर हमारे ओके। पास है, देख लेते हैं, कर ले क्या?
हमारे पास ये कुछ कंपाउंड है आपके सामने। आप पहला वाला बताओ क्या प्लेनर है, साइक्लिक है? साइक्लिक तो सबके सब है, प्लेनर है क्या? नो सर। प्लेनर नहीं है। सर, यह नहीं। वाला कार्बन sp3 हो जाएगा ना, यस सर। तो प्लेनर नहीं है। अब ये बताओ 4n + pi2 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये साइक्लिक है? साइक्लिक है। ठीक है, और सर इलेक्ट्रॉन भी है 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई Yes. इलेक्ट्रॉन। आप बताओ क्या होगा यह? सर नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है क्या? नॉन एरोमेटिक इसलिए होगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है, सॉरी प्लेनर नहीं है। दूसरा वाला बताओ। सर ये भी नहीं है। अब देख लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और जस्ट इसके अल्टरनेट पोजीशन पे भी तो डबल बॉन्ड है, या फिर लोन पेयर, या फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए ना जो कंजुगेशन कर सके। यस सर, और साथ ही साथ इसकी तो sp3 यहाँ पे भी हाइब्रिड। क्या है, sp3 आएगा तो प्लेनर नहीं है ये भी, ठीक है। साइक्लिक तो है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यह भी क्या होगा, नॉन होगा। नॉन तीसरा वाला बताओ जरा। सर ये भी नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी तो नॉन एरो, यह प्लेनर ही नहीं है ना, यह भी क्या होगा, नॉन होगा ना। फोर्थ वाला बताओ। सर ये वाला है। बाकी सभी कोई बताओ। फोर्थ दिव्या आप बताओ भाई। सर एरोमेटिक होगा। देखो पहली बात देखो, यस सर, ध्यान से एरोमेटिक देखना। है सर ये। ये देखो सभी के साइक्लिक है, यस सर। और ये 5-6 कार्बन तो हमारे पास क्या हो गए, प्लेनर हो गए। यह भी तो sp2 होगा ना। कार्बोकेटाइन मैंने आपको क्या बोला था, sp2 बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर। यस बोला था मैंने। तो जाहिर सी बात है, प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आप बताओ? पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे? नो सर। नहीं करेंगे। तो हमारे पास 3 होगा। पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो यस क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। हो जाएगा। पांचवे का बताओ। सर ये बताओ होगा। पॉजिटिव चार्ज से कंजुगेशन होता है कि नहीं होता है? मैंने ये बता रखा है, सर होता है। उसके पास होता है। यस सर ये भी एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि जाहिर सी बात है क्या होगा, सबके सब फॉलो करे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। ये Yes, बातें मेरी sir. क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट बता दो आप लोग, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आपको ना मैं बस यही इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलो इसमें भी हम ले लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताना सर जरा आप पहला, लोग। सर पहला है। क्या? सर पहला वाला है, एरोमेटिक है। सर पहला वाला तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए ना। फर्स्ट देखो, वाला यस एंटी सर, 4n सर एंटी प्लस 4n का पहली बात देखो सभी के सभी प्लेनर है क्योंकि सभी के सभी sp2 हैं, साइक्लिक है, और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एंटी आएगा ना, एंटी। एंटी आएगा सर। दूसरा वाला बताओ। सर ये एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। सर ये सर होगा, एरोमेटिक होगा। देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। सर लोन पेयर की वजह से हो जाएगा ना। देखो CH2 CH और क्या है, OH है। अब ये बताओ क्या यह लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? हाँ जाएगा सर। सर। जाएगा। CH3 CH2 और OH। दूसरे वाले का लोन पेयर जाएगा? हाँ सर। अरे यार इसमें रेजोनेंस कहाँ होगा, कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे कुछ है? नो सर। दूसरे वाले का। तो ध्यान से देखो, ये बताओ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, दोनों में अलग अलग होगा। आप बताओ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, यस सर। और 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, नीचे वाले का क्या होगा, sp3 हो जाएगा। sp3 इसलिए होगा ना क्योंकि इसका लोन पेयर एकदम बैठा हुआ है, बोल रहा कि भाई मुझे भी काउंट करो, मैं खाली बैठा हूं। आप बताओ बेरोजगारों की लिस्ट में ये भी तो है ना, खाली बैठा हुआ है। अब नीचे वाले का देखो, ऊपर वाले का देखो। आप बताओ क्या आपको 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और 2 लोन पेयर दिख रहा है? लेकिन आप बताओ इसका एक लोन पेयर, एक ही लोन पेयर बेरोजगार है ना, दूसरा वाला तो घूम रहा है ना ऐसे। यस सर। तो यह वाला काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, केवल एक ही काउंट होगा ना। यस सर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना
अगर जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, चाहे जो माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाता है, वह काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? तो ये बताओ कि यहाँ पे आप बताओ कार्बन एनायन जो होता है ना, माइनस चार्ज जो होता है ना कार्बन पे, वो मैंने आपको बोला था उसमें sp3 होता है, बताया था क्या स्टार्टिंग में? sp3 होता है। लेकिन आप बताओ कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो इसका तो काउंट होगा नहीं। जाहिर सी बात है, केवल और केवल क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, तो प्लेनर हो जाएगा, साइक्लिक है ही। और एक जो हमारे पास माइनस चार्ज होता है बच्चों, आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लेके चलता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलता है ना, एक खुद का और एक किसी का लिया हुआ। बताओ, तो टोटल हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर यानी माइनस चार्ज यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 पाई के लिए क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तीसरा वाला बताओ। यह भी हमारे पास प्लेनर होगा, साइक्लिक तो है ही, और इसमें भी हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो ये भी एंटी होगा। यह भी क्या होगा? एंटी हो जाएगा। फोर्थ वाला बताओ आप लोग, फोर्थ वाला बताओ। सर ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ एंटी वाला एरोमेटिक। देखो, आप बताओ 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यानी कि माइनस चार्ज है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, यह भी काउंट होगा ना ये रेजोनेंस में। हाँ सर। सर ऊपर Count- वाले की एक बार बताना कैसे निकलेगी? किसका? कार्बन की ऊपर वाले की, चार्ज वाले की हाइब्रिडेशन कैसे निकालें? पहले वाले का? नहीं सर, इसी में फोर्थ में। फोर्थ में ये बताओ, सबसे पहली बात बताओ कि हमारे पास यह कार्बन है, क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है? बोलो। हाँ सर। एक हाइड्रोजन होगा और एक और हाइड्रोजन होगा, जिसके टूटने से ही तो माइनस चार्ज आया होगा ना, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा। यस सर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, और यह जो माइनस चार्ज है यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। ओके सर, sp2 हो जाएगा सर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हो जाएगा ना, और sp2 हमारे पास क्या होता है? प्लेनर। एरोमेटिक हो जाएगा ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बताओ, हाँ सर। ठीक है सर। दिव्या समझ आया क्या? यस सर। दिव्या जरा एक बार आप मैसेज करना, आपका ना मैंने एक क्वेश्चन देखा था आज सुबह में, हाँ उसको भी सर मैं कर एक बार आप मैसेज करो। भेज दिया। देखो, यह कहाँ का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का? सर मैंने उसमें से करा था, टेक्स्ट बुक में से, ये मतलब क्वेश्चन बुक्स में से। अपने एनसीईआरटी वाले बुक से? सर नहीं, एनसीईआरटी का नहीं था। क्या, कहाँ से था फिर? देख लो। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं पीरिडीन। 30 नंबर देख लो आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? पीरिडीन। सर ये और वाला नहीं है मैं बता रहा सर हूँ, हाँ। मैंने बोला था अगर लोन पेयर हो और पाई बॉन्ड हो, अगर मान लो कोई 2 लोन पेयर हो, तो कोई एक ही लोन पेयर घूमने घूमने जाएगा, जैसे ऑक्सीजन वाले केस में मैंने बताया था। बोलो, यस सर। एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा ना। अगर मान लो कोई लोन पेयर हो और पाई बॉन्ड हो, तो पार्टिसिपेट पाई बॉन्ड करेगा, लोन पेयर बोलेगा भाई तुम आराम करो। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? मैं दोनों तो होता इस ना। केस में कौन सा घूमेगा? बताओ, कौन घूमेगा? कौन? पाई बॉन्ड घूमेगा ना। यस हाँ, अगर पाई बॉन्ड नहीं होता तब कौन घूमता? लोन पेयर। तब लोन पेयर घूमता। ठीक है, ये 50 नंबर क्वेश्चन देखना, 50 नंबर हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ के रखा था इसमें। यह एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ये पूछा हुआ 50 नंबर। ओके सर इन दोनों के बीच में बॉन्ड जुड़ा हुआ है? मैं बता रहा नहीं हूँ, कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोग जरा बताओ क्या है? सर, एरोमेटिक। सर एरोमेटिक ही था, पर मतलब मेरे को एरोमेटिक लगा, पर इसका आंसर नॉन एरोमेटिक है। ये बताओ, क्या कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? यस सर, ये एरोमेटिक साइक्लिक है, सब चीज फॉलो कर रहा है।
और हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन sir. बच्चों जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना दोनों में, यह क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। इसका स्ट्रक्चर दूसरे तरह होता है। क्या, कहाँ पे चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। तो आप बताओ, जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो हकल नाराज हो जाएंगे। उन्होंने क्या बोला था, प्लेनर होना चाहिए, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाना चाहिए। जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, प्लेनर ही नहीं होगा, तो न ही एंटी होगा न ही एरोमेटिक होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। आप इसको एक्सेप्शन समझ के क्या कर लेना, याद कर लेना, एक्सेप्शन समझ के इसको और 14 वाले को, ठीक है। 14 वाला भी एंटी होना चाहिए, लेकिन यह भी क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो यह भी क्या हो जाता है बताओ, नॉन एरोमेटिक। आप इन दोनों को एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना, क्योंकि पूछता है ये वाला क्वेश्चन, क्या होता है जेई में पूछता है। मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट, क्या बोल रहे हो आप लोग, किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये देखो, ये सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड है, दिख रहे हैं क्या, सभी के सभी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। डाउट है किसी को, नो सर। एक बार रुको जरा, मैं एक क्वेश्चन था मेरे पास, इसी बार का पूछा हुआ क्वेश्चन था, कहाँ गया, हाँ। ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेबल कौन होगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे बस वैसे ही, इन सब में सर। नहीं एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, या फिर कौन, सर देखिए क्वेश्चन आपने। सर अरे मैं एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सर एंटी एरोमेटिक। नॉन। देखो एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, और बीच में कौन होगा, नॉन एरोमेटिक। ये क्लियर है, क्लियर है। तो जरा आप लोग जरा ये बता देना, ये 25 का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ये वाला दिया हुआ है हमारे पास, बता दो जरा ये। तीनों कंपाउंड में। हाँ तीनों में। सर ऑप्शन 1। क्या होगा, सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 1 आपने अभी बताया था ये तो। बनाएगा आर बनाएगा। ऑप्शन बनाएगा ठीक है, वन। क्या होगा, सर आर भी तो स्टेबल है। क्या चीज होगा, सर कौन होगा? आर भी तो एरोमेटिक है। हाँ ठीक है। देखो पहली बात है, आर वाला, क्यों वाला एरोमेटिक है, आर वाला नॉन एरोमेटिक है ना, यस सर। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट किसी को, नो सर। कोई डाउट, नो सर। कर लोगे आप लोग, यस सब बी एंटी एरोमेटिक है। क्या, जो पी है वो anti-aromatic एंटी एरोमेटिक है ना। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ठीक है तो हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ इसमें, सर, जैसे इस वाले क्वेश्चन में वैसे लोन पेयर शो नहीं कर रखे, तो हमें काउंट करने होंगे ना खुद से। क्या बोल रहे हो, सर तो आर इसमें कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा। आवाज नहीं आ रही आप लोग की, सर आर जो है वो कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा।
देखो सर जो आर वाले में यही तो होगा कि हमारा जो पी ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन नहीं, पी और मतलब इसका एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ये प्लेन में नहीं है, तो इसकी मतलब क्या है, नॉन नॉन प्लेनर होगा। Yes, Okay, प्लेनर है sir. ही नहीं, जब प्लेनर है ही नहीं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी? सर जो क्यू वाला कंपाउंड है इसके इसमें ये 2 लोन पेयर बना रखे हैं हाँ हाँ, दो लोन पेयर बना रखा है उसने। ये नेगेटिव साइन लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट हो गया। एक मिनट हो गया। हाँ, किसी और को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ जरा। हो जाएगा क्या सबसे? यस सर। अरे बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा सबसे? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा? हो जाएगा ना? यस सर हो जाएगा। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर एक बार एंटी, क्या बोल रहे हो? सर एंटी और नॉन का एक एग्जांपल दो डिफरेंस का, एंटी और नॉन। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो ऐसे मैंने दे दिया, ये बताओ इसमें कंजुगेशन है? या तो हमारा एंटी हो जाएगा, और इसमें हमारे पास कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट हो जाएगा, तो यह नाम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर एक बार प्लीज डिफाइन कर दो कंप्लीट कॉन्जुगेशन वर्ड, मतलब एक बार रिकैप कर दो क्या था। देखो क्या बोल रहे हो, कंप्लीट? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब ये है ना कि अगर हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस, यह कहीं रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जैसे मान लो मैंने बोला हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर होना चाहिए, तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे कहीं कुछ दिख रहा है जो आगे बढ़ सके? अगर मान लो आप सीढ़ी है, सीढ़ी का हर एक स्टेप है, आप आराम से छत पे पहुंच जा रहे हो, लेकिन बीच से कोई स्टेप तोड़ दिया गया, फिर ऐसा कुछ कर दिया गया, तो आप छत पे चढ़ पाओगे? नो सर। नहीं चढ़ पाओगे। तो इसमें कंप्लीट वो बोल रहा है, ठीक है। कुछ डाउट है? ओके सर, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जिसपे अगर डबल बॉन्ड ना हो तो उन पे पॉजिटिव नेगेटिव हो। बिल्कुल। ठीक है। डन। यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो बाकी सब तो मैंने बता ही दिया। ये जरा बताना कौन ऐसा है जो वाटर में प्रोटॉन निकाल देगा? इसको छोड़ो। इनमें से बताओ कौन ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है? सर थर्ड। कौन है जो एरोमेटिक नहीं है? सोच के बताओ, पूरा टाइम लो आप लोग। सर थर्ड नहीं है, 10 हो रहा है इसमें। सेकंड। नॉट एरोमेटिक। सर सेकंड ऑप्शन। बाकी बच्चे? देखो सिंपल सी बात, देखो पहले वाले में आप बताओ लोन पेयर है,
सब के सब क्या है, कंजुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे वाले में 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, सर ये एंटी बना रहा है। या एंटी आएगा। तीसरे वाले में 10 आ रहा है तो एरोमेटिक होगा, और चौथे वाले में देखो डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, कंजुगेशन सब चीज कंप्लीट है, तो यह भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। दूसरा वाला एक है ना जो, हाँ सर दूसरा। सर दूसरा इसका जरा बताना। सर इसमें तो थर्ड होगा। सर थर्ड ऑप्शन होगा इसमें तो, आप जो अभी जैसा एग्जाम सर आप थे तो अभी क्या बोल रहे हो आप लोग? सर सेकंड बी पार्ट। देखो ये बताओ, अभी आपने थर्ड वाला ही तो देखा ना, मैंने बोला 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो हाइड्रोजन होता है आउट ऑफ प्लेन होता है, मैंने यही बताया था ना आपको। यस हाँ सर। सर मैंने जो देखा था सी वाला जो होगा नॉट बी एरोमेटिक। होगा, क्या? तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बी वाले में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये तो चल जाएगा ना, 2 6 10 14 ये सब एरोमेटिक वाले होते हैं ना। सर पर इसमें तो नॉन एरोमेटिक पूछा है ना। नॉट एरोमेटिक यही तो है ना, जो नॉट, नॉन नहीं लिखा, नॉट लिखा है। वो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। Yes, sir. ये जरा बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है? सर 3। सर 3 होगा आंसर। बताओ सभी बच्चे बताओ। देखो पहली बात, देखो पहला वाला बताओ क्या होगा। चलो ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करना आप लोग, वैसे वैसे बाकी इसमें सब दिया हुआ है, ये सब आप लोग को दे रहा हूँ। ये बताओ कि आपको समझ आ गया क्या ये सब चीजें? यस सर। अब एसिड और बेस में बता दूं क्या होता है। यस सर। देखो सबसे पहली बात, एसिड की बात करता हूँ, जो H+ देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। चलो ये बताओ, जैसे कि मान लो HCl है, तो HCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा क्या? हाँ सर। चलो Yes, मान sir. लेते हैं आपको घर वालों ने आपको निकाल दिया, आपको घर वालों ने क्या किया, आपको निकाल दिया। निकाल सर दिया। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ये बताओ। हाँ सर। अगर मान लो आपको पढ़ने के लिए निकाल दिया, मान लो कहीं दूर भेज दिया, अगर आप वहां पे जाके हैप्पी हो तो इसका मतलब आप स्टेबल हो, तो घर वाले भी खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ सर। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो घर वाले खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे सर। नहीं No, रहेंगे। sir. तो सिंपल सी बात देखो, यह आपके घर वाले हैं और यह आप हो, क्या किया, आपको निकाल दिया, और ये आपके घर वाले हैं, ठीक है। माइनस वाले क्या है, घर वाले हैं, और आप, यह आप हो। अगर ये बताओ आपके घर वाले हैप्पी हैं तो आपको क्या कभी बुलाएंगे? नो सर। नहीं बुलाएंगे। अगर अगर हैप्पी नहीं है तो बोलेंगे आ जाओ भाई आ जाओ, प्रॉब्लम है तो आ जाओ, यही बोलेंगे ना। अगर मान लो आपके घर वाले हैप्पी हैं तो आपको कभी नहीं बुलाएंगे, और जाहिर सी बात है जितना ज्यादा H+ दूर रहेगा, जितना ज्यादा H+ निकलेगा, वही क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। क्लियर है मेरी बातें? बोलो आप लोग, बातें मेरी क्लियर है क्या?
यस Yes, सर sir. क्लियर है? यानी कि अगर H प्लस जितना हमसे दूर होगा, H प्लस क्या होगा, जितना ही ज्यादा बाहर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। तो आप बताओ हमें इसको हैप्पी करना है क्या, माइनस वाले को? यस सर। हाँ, तो आप बताओ माइनस वाले को कौन हैप्पी कर सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो जो इलेक्ट्रॉन Yes, sir. खींच रहा है, यही करेंगे ना। पहली बात हम लोग क्या चल चेक सर, करेंगे? समझ नहीं सबसे आया। हम लोग क्या चेक करेंगे? साइज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? साइज। अगर साइज माइनस वाले का बड़ा है, साइज बड़ा है, तो माइनस चार्ज को आसानी से अपने ऊपर रोक लेगा और बोलेगा कि हम रोक ले रहे हैं, तुम दूर ही रहो। हमारे ऊपर कितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम रोक ले रहे हैं, तुम दूर रहो। तो आप बताओ जब ये साइज बड़ा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा आपको क्या चेक करना है? अगर साइज सेम हुआ, अगर मान लो हमें दो चीज में कंपेयर करना है, साइज अगर सेम हो गया तो आपको क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बातें? तो ये वाली चीज दोबारा बताना। आ जाओ बता देता हूँ, बता दे। जैसे कि मान लो हमारे पास CH4 है, NH3 है, H2O है और क्या है? HF है। आप बताओ सभी के सभी क्या ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है क्या? बोलो। हाँ सर। अगर मानो सब के सब एसिड हुए तो H प्लस निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे तो यह CH3 माइनस हो जाएगा, यस सर। यह NH2 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा सर। यह OH माइनस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? F माइनस हो जाएगा। और सभी के सभी H प्लस निकाल दिए क्या? बताओ आप लोग निकाल दिए ना? निकाल दिया। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। इसमें हमें अब यही करना है, यह चेक करना है कि घर वाले हैप्पी हैं कि नहीं है। ठीक है, आप बताओ जब सेकेंड पीरियड के लगभग सबकी साइज लगभग सेम होगी क्या? सेकेंड पीरियड के है तो यस सर। अगर Yes, साइज सेम हो गई तो हमें क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा हैप्पी। यस सर। तो इसका मतलब सबसे अच्छा एसिड यह है, HF वाला, देन H2O, देन NH3। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगर जैसे मान लो HF है, HCl है, HBr है और क्या है? HI है। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया, अगर मान ले बोल दो कि चारों के चारों क्या है, एसिड है, तो यह H प्लस निकालेगा और F माइनस बनाएगा क्या? या H प्लस निकालेगा और Cl माइनस बनाएगा, यस H सर। प्लस निकालेगा और Br माइनस बनाएगा, H प्लस Yes. निकालेगा और I माइनस बनाएगा क्या? बताओ। हाँ सर। अब ये बताओ ये घर वाले अगर हैप्पी हुए हैं तो क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। आप बताओ सबसे बड़ी साइज किसकी है? सबसे पहले हम साइज चेक करेंगे, साइज बराबर हुआ तब जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोडीन की ना, तो HI सबसे अच्छा एसिड है। यस सर। देन ये मेरी बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? तो पुरानी वाली स्क्रीन दिखाना। क्या? तो लास्ट एक मिनट रुक जाओ। सर बट क्लोरीन और फ्लोरीन में तो सर क्लोरीन बढ़ा है ना। अरे क्लोरीन और फ्लोरीन में तो वही तो बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले नहीं सर, ब्रोमीन और क्लोरीन में। ब्रोमीन बड़ा है ना यार। ब्रोमीन, क्लोरीन आपका तीसरे Yes, sir. पीरियड का है, ब्रोमीन चौथे पीरियड का है। बोलो। यस सर। सर जो बड़ा होगा वो आएगा ज्यादा एसिडिक। वो माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेगा, माइनस चार्ज को ज्यादा टाइम तक होल्ड रहेगा तो Okay, प्लस sir. वाला आएगा ही नहीं उसके पास। क्लियर है? Yes, sir. दिखाना एक बार प्लान। ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर। अगर मान लो, ध्यान से देखना, अगर HClO3 है और HClO4 है तो H प्लस निकलेगा तो ClO3 बनेगा माइनस और इसमें क्या बनेगा? ClO4 माइनस बनेगा क्या? यस सर। अब ये बताओ इसमें ऑक्सीजन पे प्लस माइनस है और इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे ही है, तो आप बताओ कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल? इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें 4 बनेगा ना। यस सर। यह वाला माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यह अच्छा एसिड है। क्लियर है क्या? सर ज्यादा रेजोनेंस बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो स्टेबिलिटी डिसाइड होती नहीं है। हाँ सर, स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्टेबल होता है। बताओ। हाँ सर। हाँ अब ये बताओ, अभी आप इस वाले सीरीज में बस यही जानते थे ना कि एक HCl ही एसिड है। अब Yes, जानते sir. ना HCl से भी बड़ा कौन है? HI है। ठीक है, Yes. क्लियर है मेरी बातें?
ओके सर। सर ये ज्यादा कंसेंट अगर मान लो हमारे पास H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है। अब ये बताओ चारों में से अच्छा एसिड कौन है? सर H2TE। H2Te सबसे अच्छा एसिड है, बोलो। सर यस सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। बस यार समझ आया, होशियार हो आप लोग। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो कोई एसिड है तो Ha होगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। अरे मान लो HCl है तो ठीक है। इसके लिए आप बताओ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखेंगे ना, क्या होगा? H प्लस होगा, Cl माइनस होगा और क्या होगा? HCl, कुछ ऐसे ही होगा ना। हाँ आप बताओ जितना ज्यादा टूटेगा उतना ही ज्यादा Ka की वैल्यू होगी क्या? यस सर। बोलो। अगर मान लो Ka ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है? एसिडिटी ज्यादा हुई, एसिडिटी ज्यादा होगी क्या? अब ये बताओ एसिडिटी ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगा? पीएच कम होगा ना। हाँ सर पीएच कम होगा। पीएच कम होगा। आप बताओ अगर Ka ज्यादा होगा तो pKa क्या होगा? कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि Ka बराबर क्या होता है? माइनस लॉग pKa। क्लियर है मेरी बातें? तो pKa कम होगा ना। आप बताओ जिसका pKa कम हो इसका मतलब वो अच्छा एसिड, बोलो। हाँ सर। सर सर वाली स्लाइड एक बार और दिखा देंगे आप? ये वाली लिख लिया क्या? यस सर। ये बताओ, एक मिनट रुको यार। ऐसे क्वेश्चन पूछा होता, ध्यान से देखना। इसको भी छोड़ो, ये वाला समझ नहीं है। चलो ये बताओ, इनमें एसिडिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। दिख रहा है। एक चीज मैं बता दूं, अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, किसके पे लोन पेयर होता है, यह हमारे पास प्लस एम भी दिखाता है और हमारे पास माइनस आई भी दिखाता है। माइनस आई इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। लेकिन यही एक केस ऐसा है ना जहां पे प्लस एम के ऊपर माइनस आई क्या हो जाता है? भारी पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है क्या? ओके सर। ठीक है, चलो करना जरा। सर तीसरा ऑप्शन दिखाना एक बारी। ऑप्शन तो आपके साथ, अच्छा ऑप्शन, हाँ कभी कभी ऑप्शन देख के भी लगाने में अच्छा लगता है। सर सी होगा। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ये बताओ, आ जाते हैं पहले वाले के पास। पहले वाले के पास आप बताओ क्या माइनस आई लगेगा क्या हाँ खींचने सर। में? और क्या प्लस एम लगेगा क्या?
यस सर। लेकिन इसमें माइनस आई क्या हो जाता है, भारी पड़ता है, ठीक है। दूसरे वाले में बताओ CH3 है, क्या इसमें प्लस आई लगेगा, क्या इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। यस सर। क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, क्या लगेगा। तीसरे वाले में जरा बताओ NO2 है, क्या माइनस आई लगेगा, क्या इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा इंडक्टिव से। और माइनस एम भी लगेगा, क्या इंडक्टिव मेजोमेरिक से भी तो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, बताओ। मेजोमेरिक से भी खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, खींचेगा। और फोर्थ वाले में बताओ लोन पेयर है, तो क्या यह देगा क्या इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, देगा। आप बताओ अगर ये एसिड हुआ तो क्या सबके पास H+ निकलेगा और O के पास माइनस आ जाएगा, बोलो आप लोग, ये मानते हो कि नहीं मानते हो। अरे बता दो, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना। सर एक बार और रिपीट कर देंगे आप। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एसिड होगा तो H+ सबका निकलेगा, यस सर। और जिसका माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल वो अच्छा एसिड, ये मानते हो कि नहीं मानते हो। यस तो सर। यस सर। को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। आप बताओ तीसरे में विड्रॉ कर रहा है क्या, -M से और -I से, हाँ सर। यस तीसरा सर। वाला सबसे अच्छा एसिड। चौथा वाला आप बताओ इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या +M से, तो चौथा वाला सबसे बेकार, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात, मेजोमेरिक वाला सबसे पावरफुल होता है, ये आप लोग मानते हो। सबसे पावरफुल कौन, मेजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अब ये बताओ पहले में क्या लग रहा है, क्या इंडक्टिव लग रहा है, क्या मैंने बोला क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में केवल इंडक्टिव लगेगा। और दूसरे वाले में क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, नहीं समझ आया। हाइपर कंजुगेशन की वजह से दे रहा है ना, ये दे रहा है तो अनस्टेबल कर रहा है ना। यस सर। नहीं समझ आया, कितने लोगों को नहीं समझ आया बताओ, कितने लोगों को नहीं समझ आया। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा, एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। अलग लेवल का क्वेश्चन दिया। एक बार मैं PYQ निकाल लूं क्या, यस सर। एक बार रुक जा, मैं PYQ निकाल लेता हूँ। आप लोग को PYQ से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ना। यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, इसको PDF में कन्वर्ट करने। ये बताओ कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यस सर। बताओगे आप लोग इसको। सर ये ब्रैकेट का क्या मतलब है? नहीं अच्छा ऊपर पहले 26 वाला, ये 24 का है सर।
देखो पहला वाला बताऊं क्या मैं, ध्यान से देखना, सर ऑप्शन ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखो हमारे पास में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है क्या, 1 2 3 और 4 दिख रहा है क्या? मैं बना लूं क्या, इस पे बना लेता हूँ, CH3 CH2 COO। और आप बताओ जब यह एसिड होगा तो आप बताओ क्या H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे माइनस नहीं बन जाएगा? CH3 COO O माइनस यहाँ पे बन जाएगा। तीसरे वाले में क्या है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और ये क्या है H C डबल बॉन्ड O O माइनस। आप बताओ यह माइनस चार्ज है, तो आप बताओ यह ग्रुप डिपेंड करता है ना देने वाला है कि लेने वाला है, बताओ आप बताओ कि यह क्या कर रहा है, यह इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन को दे के इसको स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, ये बताओ। स्टेबल टेबल करेगा। अनस्टेबल कर रहा है ना भाई, माइनस चार्ज है ना वो, प्लस आई है। माइनस है ना वो, तो लेने वाले ग्रुप अच्छे होने चाहिए ना। हाँ यह सर। तो दे रहा है ना, तो ये सबसे कम कौन दे रहा है, चौथा वाला। यस सर। तो चौथा वाला क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड होगा, बोलो। हाँ सर। उसके बाद सर उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। उसके बाद फर्स्ट वाला, फिर दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ऑप्शन सी आएगा। ये बताओ किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? नो सर। नो सर। किसी को भी कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। यह बेस वाला है, बेस वाला छोड़ दो अभी। ये वाला बताओ, पीके का वैल्यू पूछा है, देखो पीके, आप बताओ जिसका पीके कम सर वो ज्यादा मतलब एसिड सही होगा, बढ़िया। अच्छा एसिड होगा। और ये पीके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, यानी कि एसिडिटी सबसे कम वाला सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है ओके यस सर। सर। यार। ये तो मुझे लग रहा है अभी मैंने बताया आप लोग को इस टाइप का। सेकंड। क्या होगा, देखो ये बताओ क्या सबके पे माइनस चार्ज आएगा क्या, क्या अगर एसिड होगा तो? सबसे पहले आप लोग क्या करना है एसिड के केस में, माइनस चार्ज लगा लेना, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। यस। पहली बात देख लो, अगर कोई भी मेटा पोजीशन पे हो ना तो वहां पे प्लस m और माइनस m नहीं लगता है, वहां पे केवल और केवल क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और कोई इफेक्ट नहीं लगता है। मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, नहीं लगता है, ठीक है। केवल और केवल क्या लगता है बताओ, इंडक्टिव लगता है। तो आप बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, ये बताना। यार सर डी वाला। बी वाला होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है यह अपने माइनस m की वजह से भी खींच रहा है और माइनस i की वजह से भी खींच रहा है, बोलो। यस सर। नाइट्रो है ना, खींच रहा है ना। ये सबसे अच्छा एसिड कौन था, हम सबसे सर पहली बात डी, सर डी क्यों नहीं होगा डी? हम बता, डी पता है क्या, डी लोन पे है ना इसके पास, ये दे रहा है ना, दे रहा है तो सबसे खराब एसिड ये वाला होगा। और डी वाला सर देख लो, डी 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 मेटा पोजीशन पे है ना, मेटा पोजीशन पे है तो यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा नहीं, सॉरी बाकी मेजोमेरिक लगेगा नहीं, केवल और केवल इंडक्टिव लगेगा ना, यस सर। बोलो। ओके सर। पहली बात देखो सबसे अच्छा एसिड कौन है, हम पहली बात हम एसिडिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, उसके बाद उल्टा कर लेंगे उसका। तो बी वाला सबसे अच्छा एसिड है क्या, बोलो। यस सर। और सबसे खराब एसिड कौन है, ई वाला, ई वाला। ये बातें क्लियर हो गई क्या? और पहली बात पी के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ सर। सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर बी और ई। इससे तो आपको आंसर का पता लग ही गया होगा। ऑप्शन 1। क्या आंसर तो पता चल गया है ना आपको? और भी डिटेल में जाते हैं, हमने बी और ई तो कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी में और डी में, ठीक है। ये बताओ सी और डी में क्या दोनों मेटा पोजीशन पे है क्या, OH के? अरे ये NO2 मेटा पोजीशन पे है और OCH3 मेटा पोजीशन पे, बताओ। यस सर। तो आप बताओ मेटा पोजीशन पे क्या मेजोमेरिक काम करेगा? यस सर। नहीं काम करेगा ना, नहीं करेगा। प्लस माइनस कोई काम नहीं करता है ना, केवल और केवल क्या काम करता है, इंडक्टिव, इंडक्टिव काम करता है ना। यस सर। आप बताओ
अगर इंडक्टिव से यह भी खींचता है इलेक्ट्रॉन और यह भी खींचता है, तो आप बताओ दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा, O वाला कि N वाला? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सर ओ वाला। O वाला। तो जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद C आ गया, उसके बाद कौन आ गया? D आ गया, यही होगा ना। यस अब देखो ए वाला ना किसी को दे रहा ना किसी को खींच रहा है, तो जाहिर सी बात ए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। सर लेकिन कौन सा वाला ऑप्शन इस- सही होगा फिर? सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है सर। अरे इसमें मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। हमारे पास, चलो इन दोनों को अभी छोड़ो, मैं अभी ना नेक्स्ट क्लास में आपको ज्यादा क्लियर कर दूंगा अच्छे से। तो इतने से तो आपको आंसर पता चल जाएगा ना। सर मैंने- ई के Yes, बाद sir. डी आएगा इसमें। क्या? सर ई के बाद डी आएगा, आपने ए का रखा ना, वहाँ पे डी आएगा शायद। कहाँ पे? नहीं तो ये बोला कि इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में आपको कल बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ओके। पता नहीं क्यों ये ऐसे हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें कहीं, चलो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको इसको, ठीक है? आंसर तो सर फिर बनी होगा। वन ही होगा, इसलिए बोला, इससे तो पता चल जाएगा। इसको छोड़ो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है? दिख रहा है क्या? यस चलो सर। इसको बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड। माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे। अब ये बताओ BuOH का क्या मतलब है? BuOH का मतलब ब्यूटाइल अल्कोहल। CH2 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 और OH, कुछ ऐसे है, ठीक है क्या? अब देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? अरे भाई दो खींचने वाले ग्रुप है ये, ई सबसे वाला। अच्छा एसिड E वाला होगा ना। हाँ सर। सबसे बेकार कौन होगा? C वाला। वाला। C वाला ना, तो दे रहा है ना भाई यस मेजोमेरिक से। अब सबसे अच्छा एसिड E वाला हो गया, क्योंकि इसके पास दो खींचने वाले ग्रुप हैं। सर उसके बाद हमारा B आएगा ना। कौन सा मेसोमेरिक? क्या? उसके बाद B आएगा ना हमारे पास, क्योंकि B वाला भी तो खींच रहा है ना। देखो, अरे B वाला भी तो खींच रहा है ना, बोलो। हाँ सर। और सबसे लास्ट में C आएगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। एक चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। CH3 CH2 OH, यहाँ पे अल्कोहल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? फिनॉल हो गया। अब ये बताओ दोनों में से अच्छा एसिड कौन है, अल्कोहल या फिर फिनॉल? सर ऊपर वाला। सर ऊपर वाला। सर ओएस तो सर देगा शायद। क्या? सर ऊपर वाला। अरे भाई इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे भी माइनस चार्ज आएगा। हाँ। अब ये बताओ दोनों में से माइनस चार्ज किसका स्टेबल है? यह रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो जा रहा है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ सर। तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल Yes, होगा तो sir. दूसरा वाला ज्यादा अच्छा एसिड होगा ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो जो जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड है। बिल्कुल। अरे मैंने क्या बोला यार आपको, अगर घर वाले धक्के मार के निकाल दे, घर वाले खुश हैं, तो आपको बुलाएंगे कभी? और जितना ज्यादा H+ निकलेगा उतना ही अच्छा एसिड होगा ना। तो पहली बात, जो माइनस चार्ज बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स यहाँ पे? बता दो भाई। नो सर। नो सर। चलो ये वाला बता दो आप लोग। इसके पे माइनस आएगा, ये गोला पा रहा है ना, वही वाला। इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे माइनस आएगा, ठीक है? अब ये बताओ सब कार्बन है क्या? साइज सबका सेम है क्या?
साइज सेम है तो हम दूसरा क्या चेक करेंगे बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ए वाले की? ए वाले की। अरे sp कार्बन है ना? यस सर। देन सर डी वाले की? उसके बाद सी और डी में देखो तो माइनस चार्ज यहाँ पे भी है, माइनस चार्ज यहाँ पे भी है, तो इसको अनस्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी ना प्लस आई ग्रुप में। यस सर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर थर्ड। ये वाला ना? सर ए वाला। ठीक है, चलो अब ये पी के ए वैल्यू पूछ दिया। अब देखो पहला एथेनॉल है, एथेनॉल का क्या मतलब है? CH3 CH2OH। उसके बाद हमारे पास क्या है? फिनॉल है। उसके बाद हमारे पास क्या है? फिनॉल है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? मेटा नाइट्रोफिनॉल है। तो पहली बात हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे? फिनॉल बना लेंगे और मेटा पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे? नाइट्रो जोड़ देंगे क्या? यस और सर। चौथा हमारे पास क्या है? सर पैरापेट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो आप बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन है? सर डी वाला। डी वाला, क्योंकि माइनस बनेगा तो मेजोमेरिक से स्टेबल करेगा ना, खींचने वाला ग्रुप है। सर तो जाहिर सी Yes, बात है sir. डी वाले का पीके कम होगा या फिर ज्यादा होगा? होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम होगा। यस सर। तो आएगा क्या? D3 से D का C4 3 से। क्या? इसमें आया है। सर फोर्थ ऑप्शन। अब देखो ये बताओ सबसे बेकार एसिड कौन होगा? सर इथेनॉल। एथेनॉल। मैंने बोला फिनॉल, और हमारे पास फिनॉल में और एल्कोहल में सबसे खराब क्या होता है? इथेनॉल। एल्कोहल होता है ना एसिड। जाहिर सी बात इसका सबसे ज्यादा होगा एथेनॉल का। 9। देखो एक सेकंड किसी में है क्या? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। सर यही है। अब ये बताओ ये इसमें दूसरे में और तीसरे में अच्छा एसिड कौन है? सर अच्छा एसिड एम नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो वाला कम से कम खींच तो रहा है ना, इसके में सर। कोई खींचने वाला भी नहीं है। यस ठीक है, सर। तो तीसरा वाला क्या होगा? बाकी बचा दो, तो हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल में ये हो जाएगा। देखो सी का क्या आया? सी का फोर्थ आया ना? यस ऐसे सर। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा ना तो हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो क्लासेस समझ आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। यस सर। बस अगर आप लोग ठीक ठाक Yes, sir. आप लोग PYQ करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। एक बार ना मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। देखो क्या सबको स्क्रीन पहुंच गया क्या? यस सर पहुंच। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। सर होगा तो बता देंगे। क्या पूछ रहे हो? सर होगा डाउट तो बता देंगे। आप लोग ग्रुप में बातें करो यार, पूछो। आप लोग कुछ लेके ही नहीं आते हो डाउट्स वगैरह। ठीक है सर, अगली क्लास में लेके आएंगे। क्या? अगली क्लास में लेके आएंगे। अब ना आपका GOC ना मैंने मैक्सिमम फिनिश कर दिया। आप लोग NCERT देख लेना। NCERT तो 100% हो गया और आपका JEE लेवल का भी 70% हो गया। बाकी जो बचेगा मैं 12th में करा दूंगा। आपका आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बचा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बचा है। सर फिर हम कार्बन करेंगे अब। क्या? हाइड्रोकार्बन करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन करेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन एक JEE लेवल का कर लिया, फिर उसके बाद रफ एक तरह से फिर से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, सर ठीक है सर। बाकी सर हमारे GOC खत्म। GOC काम के लिए तो खत्म हो गया, आपके काम के लिए खत्म हो गया। सर और आइसोमेरिज्म वगैरह नहीं कराओगे? आइसोमेरिज्म में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कराया है, जो उसमें ज्योमेट्रिकल, चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता दूंगा मैं फिर से। ठीक है सर। और सर फंक्शनल? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन वाले कराओगे? क्या बोल रहे हो? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। ये सब आपका उसमें है ना, हाइड्रोकार्बन में ना। करा दूंगा मैं, पूरा करा दूंगा। ओके। मैं बता दूं क्या फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है? सर हाइड्रोकार्बन पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या? अब देख लो, एक बार देख लो। ये बताओ फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन एसाइलेशन बता देता हूँ। ठीक है सर टोल्यूइन और एफ।
अभी 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 आप लोग बोलोगे कितना लाजवाब है। किसका चाहिए, फिनॉल का बता दूं, फ्रीडल क्राफ्ट? किसी के बना दीजिए। जैसे मान लो हमारे पास ये फिनॉल है, ठीक है, दिख रहा है क्या सबको? फिनॉल है ना? नहीं दिखा सर। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सर स्क्रीन से दिख रही है लेकिन लिखा हुआ नहीं दिख रहा। मैं लिख किस पे लाऊं? अब देखना जरा, यस सर। ये फिनॉल है क्या? यस सर। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करेंगे तो कोई एक एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, तो CH3Cl ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग डाल देते हैं AlCl3। तो बच्चों जो AlCl3 होता है पता है क्या करता है? इसका क्लोरीन ले लेगा और क्या बना लेगा? AlCl माइनस बना लेगा। और जब इसका क्लोरीन ले लेगा तो क्लोरीन अपने माइनस चार्ज लेके जाएगा, तो इसके पे क्या बन जाएगा? CH3+ बन जाएगा क्या? यस अब ये बताओ, यह प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Yes, जब sir. यह फिनॉल है, यह +I+M शो करेगा, तो रेजोनेंस करेगा, तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने पैरा पे माइनस चार्ज लाएगा। लाएगा सर। तो अब ये जुड़ जाएगा तो कहाँ जुड़ेगा? या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। यस सर। तो दो प्रोडक्ट Yes, बनाता है, एक आर्थो वाला बना लेता है और एक पैरा वाला बना लेता है। तो क्या क्या गलत बोल दिया यार, जरा बताना इसमें। अब देखो, आर्थो वाला यह भी बड़ा ग्रुप है, यह भी बड़ा ग्रुप है, पास पास बड़े बड़े मोटे मोटे लोग रहेंगे एक सीट पे, तो अच्छा लगेगा? स्टेबल होंगे? नहीं होंगे। नो सर। दोनों में से सबसे अच्छा कौन? तो पैरा वाला, ठीक है। पैरा वाला। सर हमारे ने तो उस पे पैरा पे CH3 लगा के बता रखा था टोल्यूइन का। क्या? CH3 पैरा पे लगा रखा था। हाँ तो पैरा पे ही बनेगा ही, मैंने क्या बोला, क्योंकि आर्थो दोनों अगल बगल ग्रुप है ना, और अगल बगल ग्रुप रहेंगे तो स्टेबिलिटी कम मिलेगी, ठीक है। ओके सर। और एसाइल, ये देखो ये एल्काइलेशन है क्योंकि यह एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अगर वही ये एसिल ग्रुप होता है, देखो इसको हम लोग एसिल ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एसिल ग्रुप बोलते हैं। यह हमारे पास एसिल है। आप बताओ, इसमें भी अगर आप AlCl3 डालोगे तो यह भी हमारे पास क्या होगा? यह क्लोरीन चला जाएगा, इसके पे पॉजिटिव आएगा। यस सर। यस सर। तो वह पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा? या फिर आर्थो पे या फिर पैरा पे। पैरा पे। देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 और 2। तो आप बताओ पहले नंबर पे क्या होगा? कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फिर CH3 हो गया क्या? यही फाइनल बन जाएगा। यस सर। फ्रीडल क्राफ्ट आप लोग रट्टा मारते थे कि नहीं मारते थे, ये बताओ। हाँ सर, याद हर बार एग्जाम में आया था सर उठ के। हाँ, अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा ना। हाँ सर, लेकिन डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। अरे डेफिनेशन में क्या रखा हुआ है? सर डेफिनेशन भी सर इससे बनाते हैं ना, तो उससे आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म है, एक हमारे पास फिनॉल है, उसमें हमने एनहाइड्रस AlCl3 डाला, तो हाँ, उसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 ना क्या कर दिया कि हमारे पास एल्किल का कार्बोकेटायन जनरेट कर दिया, ठीक है। अब यह कार्बोकेटायन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? आर्थो या फिर पैरा पे जुड़ेगा। हाँ यस सर, नेगेटिव चार्ज पे जाएगा वो। ठीक है, आर्थो या फिर पैरा। आप लोग एक बार देख लो ना, वर्ड अपने आप बन जाएगा। मुझे वर्ड का नहीं पता कैसे लिखते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। बाकी मुझे 4 ऑप्शन दोगे तो ऑप्शन में मैं बता दूंगा। डन, बातें खत्म करें। हाँ सर, मदद से मजबूत। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।